आप मुझे ले जाओ, बर्गर खाना है। बर्गर खाने ले जाओ। ये गेट की तरफ देखती हैं और कहती हैं कि आज मेरा बेटा मुझे मिलने आएगा, और उनकी ये ख्वाहिश दिल में ही रह जाती है क्योंकि वो आते नहीं हैं इनको मिलने के लिए। कमर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनस गोंदल। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं फाउंटेन हाउस के अंदर। नाज़रीन, ये एक ऐसा घर होता है जहां पे आपकी तमाम की तमाम जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी होती हैं। यहाँ पे अच्छा खाने को मिलता है, अच्छे कपड़े डालने को मिलते हैं, लेकिन नाज़रीन एक जो ख्वाहिश है वो यहाँ पे पूरी नहीं होती है। वो यही है कि अपनों का प्यार। नाज़रीन, अपनों का यहाँ पे प्यार नहीं मिलता है। और नाज़रीन, ऐसे लोग, ऐसे जो औलाद है वो अपनी वालदैन को यहाँ पे छोड़ जाते हैं। ये समझते हैं कि अब जो वालदैन हैं वो हमारे लिए बोझ हैं। नाज़रीन, अपने वालदैन से दुआएं लेने के लिए, उनकी खिदमत करने के बजाय जो लोग हैं वो उनसे छुटकारा हासिल करते हैं और यहाँ पे उनको छोड़ जाते हैं। नाज़रीन, ये अपनी जन्नत को यहाँ पे ही जन्नत बना लेते हैं ऐसी कंडीशन के अंदर कि जब आप अपने वालदैन की इज़्ज़त करके, खिदमत करके जन्नत हासिल कर सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। वो यहाँ पे अपने वालदैन को छोड़ जाते हैं, बेयारो मददगार छोड़ जाते हैं। लेकिन नाज़रीन, एक बात जो काबिल गौर है, जो वालदैन यहाँ पे रहते हैं वो अभी तक अपने औलाद के लिए दुआ ही करते हैं और उनकी यादों के सहारे ही जी रहे हैं। तो नाज़रीन, आज एक ऐसी ही कहानी है बीबी कमर साहिबा की, जो कि पिछले 40 साल से यहाँ पे रह रही हैं और पिछले 40 साल से अपने घर वालों का इंतज़ार कर रही हैं। लेकिन नाज़रीन, आज तक वो दिन नहीं आया कि उसके घर वाले मिलने तक आए हों। रोज़ाना की बुनियाद पर वो यहाँ पे खड़ी होती हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर वो गेट के सामने बैठती हैं, यही ख्याल लेकर कि शायद आज मुझे घर से कोई मिलने आ जाए। लेकिन नाज़रीन, वो दिन आज तक नहीं आ पहुँचा है। तो नाज़रीन, ये हमारी बदबख्ती है कि हम अपने वालदैन को इस उम्र के अंदर, जब हमें उनकी कदर करनी चाहिए, जब उनकी खिदमत करनी चाहिए, उन्हें यहाँ पे छोड़ जाते हैं। तो नाज़रीन, वो रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पे सामने खड़ी होती हैं, बैठती हैं और इंतज़ार करती हैं कि शायद आज मुझे कोई घर से मिलने के लिए आ जाए। लेकिन नाज़रीन, 40 साल के अंदर ऐसा दिन अभी तक नहीं आया। नाज़रीन, एक रुला देने वाली जो कहानी है, दास्तान है, वो आपको सुनाते हैं। आप हमारे साथ रहे और उनसे मुलाकात करवाते हैं। आप मुझे ले जाओ, बर्गर खाना है। बर्गर खाने ले जाओ। मेरा कमर है। मैं अब्बू का नाम है शेख मोहम्मद रफीक और भाई का नाम है शेख मोहम्मद जलील और बड़े भाई का नाम है शेख मोहम्मद शफीक। अल्लाह भी आपको शेख बुलाए, आपकी बुलंदी हो, जीते रहे, जागते रहे, हंसते रहे, बचते रहे, खेलते रहे, कूदते रहे, आप आराम करते रहे। आप सुबह जी नाज़रीन, हमारे साथ फाउंटेन हाउस के जो इंचार्ज हैं वो मैडम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैडम, ये बताएं कितनी देर हो गई इनको यहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। आपने जो है वो आज यहाँ विज़िट किया है और यहाँ पे देख रहे हैं। हमारी ये बहुत ही मोहतरम शख्सियत जो इस वक्त हमारे साथ बैठी हैं, ये पहली मेंबर हैं फाउंटेन हाउस की। आप जानते हैं कि फाउंटेन हाउस में हम यहाँ पे मेंबर्स कहते हैं, इन्हें मरीज़ नहीं कहते। ये यहाँ आई तो अपने इलाज के लिए थी, लेकिन हमें बड़ा दुख होता है ये सोचकर कि इनको वापस लेने के लिए कोई नहीं आया। ये अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं, हम कोशिश भी करते हैं उनको हम राब्ता करें और उनसे कहें कि लेकर जाएं वापस, लेकिन अफसोस की बात यही है कि वो इनको घर वापस लेकर नहीं जाते। और इंतहाई मोहतरम है, बड़ी खूबसूरत हैं, बड़ी प्यारी हैं, बड़ी हंसमुख हैं, लेकिन इस गेट के सामने से जाती नहीं। ये कहती हैं, क्या वजह हो सकती है? ये गेट की तरफ देखती हैं और कहती हैं कि आज मेरा बेटा मुझे मिलने आएगा, और उनकी ये ख्वाहिश दिल में ही रह जाती है क्योंकि वो आते नहीं हैं इनको मिलने के लिए। अच्छा, ये कहा गया कि 40 साल के अंदर अभी तक ये दिन मुमकिन नहीं हुआ कि घर से कोई मिलने के लिए आया। करती हैं, लेकिन फिर खुश होती हैं और दुआएं भी देती हैं कि अल्लाह करे वो जहाँ है खैरियत से हों। और
अपनी सारी फरमाइशें हाल के अंदर भी ये दुआ दुआएं देती हैं, बिल्कुल दुआएं देती हैं। आप इनसे बात करें, कभी कभी ये बात करती हैं, कभी कभी गाना भी सुनाती हैं। तो ये जिस तरीके से अपने बेटे को दुआ देती हैं, मैं चाहती हूँ कि आपके तवसत से, आपकी इस चैनल के तवसत से जो बेटे, जो भाई मुझे सुन रहे हैं, वो इस बात को जान लें कि माँ का दिल क्या होता है। आप माँ को ना मिलें, लेकिन माँ आपको कभी नहीं भूलती, वो हमेशा आपके लिए दुआ गो रहती है। फाउंटेन हाउस, डॉक्टर अमजद साकिब हमारी मैनेजमेंट कमेटी, डॉक्टर जस्टिस सासरा जावेद इकबाल साहिबा हमारी प्रेसिडेंट है। इनका ये विज़न है कि अगर कोई मरीज़, कोई मेंबर है हमारा, तो दैट इज़ अ मेंबर ऑफ फॉर लाइफ टाइम। अगर कोई नहीं उनका वाली वारिस, तो हम उनकी फैमिली हैं, हम उनके साथ ईद मनाते हैं। आपको क्या लगता है लेकिन कि ये अपनी लोग सोच ऐसा है। क्यों करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो बहुत अच्छा सवाल है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। जो जीन्स इनमें हैं, वही जीन्स इनके बेटे में है, वही जीन्स इनके रिश्तेदारों में है। क्या वो ये समझे बैठे हैं कि ज़हनी मर्ज़ इनको ही लाहक हो सकता है, किसी और को नहीं हो सकता? क्या वो ये समझते हैं कि ज़हनी मर्ज़ एक बार हो गया है तो फिर वो ठीक नहीं हो सकता? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहली बात कि आप इनकी जगह हो सकते थे और ये आपकी जगह हो सकती थी। और दूसरी बात ये है कि ये ठीक हो चुकी हैं, ये घर में एक बहुत बेहतर ज़िंदगी गुजार सकती हैं। तो खुदारा इन लोगों को घर लेके जाएं जो ठीक हो गए हैं और अपने प्यारों का इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पर। 40 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है। लंबा अरसा होता है, बहुत लंबा अरसा होता है। हम थोड़ी सी बात करने की कोशिश करें इनसे, या अगर आप कहें आपको मिलने आए हैं, या आपको मिलने आए हैं, आपके बेटे ने भेजा है इनको, कह रहे पूछ के आओ आप ठीक हैं, बताएं आप ठीक हैं? हाँ, दोस्त हैं उनके ये। हाँ, दोस्त है। हाँ जी। आपका नाम? अनस। अनस, आपने कोई दुआ देनी है, कोई बात कहनी है तो आप कहें। आप जानते हैं अब, जी। तो आपको उन्होंने कोई पैगाम दिया है? आपको कोई पैगाम दिया? तो मैं अपनी बहन ने आपको पैगाम दिया है? वो कह रही है कि खुश रहें। वो कह रही खुश रहें, हंस के दिखाएं। वहाँ रहे खुश रहे, हाँ, वहाँ रहे खुश रहे, वो कहते हैं। वो कहते हैं। जी नाज़रीन, आपने सुना है कि वो कह रही हैं कि यहाँ पे रहें और खुश रहें। कैसे रहें? अच्छा, दुआ नहीं देना चाहेंगी? दुआ नहीं देना चाहेंगी? वो चाहते हैं, उस्ताद आए थे ना डॉक्टर, उन्होंने कहा इसको घर नहीं जाना, इसको किसी दोस्त के घर रखो। फिर वहाँ दो दिन रह के गए, एक दिन रह के और फिर ले जाओ। कह रही हैं कि जब इनको लेकर गए तो उन्होंने कहा कि इनको घर नहीं रखना, इनको इनकी दोस्त के घर छोड़ दो। और फिर मैं दोस्त के घर 2 दिन रह के आई। मैडम, आपने इनकी बात सुनी है कि मेरे लिए क्या पैगाम आया है, और मैंने उनका दिल रखने की ये कहा कि वो कह रहे हैं खुश रहें, और इनका आगे से कहना है कि यहाँ पे रहें और कैसे खुश रहें। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अगेन आपका बहुत शुक्रिया कि आज आप मिलने आए। आज ये खुश रहेंगी सारा दिन। आज इनको लगेगा कि कोई मिलने आया है मुझे, वो आपको समझ रही हैं कि आप उनकी तरफ से दोस्त हैं, पैगाम रसा हैं। अच्छा, अब अपने बड़े भाई का नाम तो बताएं। भाई का नाम क्या है? बेबू का नाम शेख मोहम्मद रफी, भाइयों का? माँ का सईदा खानम, भाइयों का? भाई का? भाभी भाईना, भाई शहीद, भाभी शहीदा, भाभी शहीदा। अच्छा, दुआ नहीं देना चाहेंगे? हमें दुआ तो दें। शेख भाई क्या कह रही है? वो अपनी यादों में गुम हो गई। शादी शेख की शादी हुई थी, तो वो 2 साल हुए हैं शादी को, 2-3 साल हुए शादी को। तो जो मेरी भाभी है, दिल्ली की बीवी, वो बेचारी फौत हुई है, और उसकी बेटी हमारा है, वो भी फौत है। और फातिमा वो है, और एक सारा है, सारा पास हो गया।
मैडम देखिए इनको कैसी अच्छी तरह याद है अपनी फैमिली के बारे में। और फिर बड़ी ईद पे क्या करना है? कबाब खाने हैं, टिक्का खाना है, क्या खाना है? का बेटा हाँ टिक्का। हाँ अच्छा आपको खुशियाँ दे रहा हूँ। अल्लाह ताला ठीक है। अल्लाह करे ऐसे को खुशियाँ भी दे। आमीन आमीन। और शादी हो जाए। जी नाज़रीन आप अगर इन्हें इनकी गुफ्तगू शादी हो जाए तो इनको आपको कुछ खिलाना चाहिए ना। बिल्कुल माशाल्लाह। जी आपने आपने उसे active बहुत mind है। हाँ शी इज़ एक्टिव माशाल्लाह। वो उनको पूरी फैमिली याद है और अपने तमाम रिश्तों को याद करती मैडम हैं। आपने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम आयशा इमरान मुर्तज़ा है। मैं 2006 में मैंने फाउंटेन हाउस ज्वाइन किया था। प्रोफेसर हारून रशीद चौधरी उस वक्त हयात थे, देन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फाउंटेन हाउस। यहाँ पे मैं वॉलंटियर काम किया करती थी। फिर डॉक्टर अमजद साकिब आए। राइट नाउ मैं ह्यूमन रिसोर्स को हेड करती हूँ। के साथ नाज़रीन अपने मेज़बान को दी इजाज़त, बहुत सकता है कि